हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि बच्चे के अंदर अपने एम को पाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे कि 10th क्लास में हर बच्चा चाहता है कि मेरे 100 मार्क्स आए, तो उस 100 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एम को पूरा टारगेट करना पड़ेगा। और टारगेट जब पूरा होगा जब आप हर क्वेश्चंस को और हर चैप्टर्स को बहुत ही कंसेप्ट से करोगे। आपको क्वेश्चंस रटना नहीं है, आपको ही समझना है। और एक क्लास स्टार्ट करता हूं। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको क्या पूछा है कि y का वैल्यू निकालना है। फॉर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये आपको दो पॉइंट दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन आपको डिस्टेंस दे रखी है। अब डिस्टेंस दे रखी है, दोनों पॉइंट दे रखे हैं, तो ये पूछ रहा है कि आपको y की वैल्यू क्या होगी। देखिए, ये आपके पास P पॉइंट है 2, -3। ये आपके पास Q पॉइंट है 10, y, और उसने PQ डिस्टेंस भी दे रखा है 10। तो हमको जब कुछ सब कुछ दे रखा है तो हमको क्या करना है कि डिस्टेंस PQ इक्वल टू क्या रख देते हैं, 10 रख देते हैं। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है। ये 7.1 का 8 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर PQ बोला है तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू 10। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है, अब इक्वल से उधर भेजते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाएगा। या इसका आप SVS भी कर सकते हो, स्क्वायर बोथ साइड्स भी, या आप लिख दीजिए SVS, इट मीन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर जब करते हो आप, तो यहाँ पे आपको रूट का होल स्क्वायर, इधर 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, वैल्यू को पुट करते हैं x2 आपके पास 10 है और x1 आपके पास 2 है। मैंने वही है, क्योंकि जो xy वाले होते हैं उनको आप क्या रखोगे, x1 ही रखोगे, y1 रखोगे, x2 - x1 और y2 - y1 प्लस y2 आपके पास y है, फॉर्मूले का माइनस। अब देखिए, y1 माइनस का तो नहीं है माइनस का, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 8 का स्क्वायर। यहाँ पर फिर आइडेंटिटी, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है और कौन सी आइडेंटिटी कब लगनी है वो आपको मैं बताता हूं। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, ये कंसेप्ट अलजेब्रिक है, कोऑर्डिनेट है, ट्रिग्नोमेट्री है, कहीं भी आप यूज कर रहे हो। ये जो चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपके जो आप क्लासेस 11th 12th में या आगे इंजीनियरिंग कोई भी क्लासेस आप करते हो, कोई भी कोर्स करते हो, तो हर जगह आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस आता, इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अब यहाँ से देखिए, जो 8 का स्क्वायर है आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आप इसको बिना आइडेंटिटी ओपन के भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। वो कैसे होगा, वो उसको करने के लिए देखिए आपको क्या करना है। अब इससे करते क्वेश्चंस को थोड़ा ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी है यहाँ पर, आइडेंटिटी अगर लगाते हो तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर आपका 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर आपका 100 प्लस का 64 इक्वल से उधर गया तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 64 और y प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 36। अब देख क्यों आसान, ऐसे क्यों कराया मैंने, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उधर चले जाएगा स्क्वायर रूट 36। अब हमको पता है कभी भी रूट्स में जो वैल्यू होती हैं उनको जब ओपन किया जाता है तो वो हमेशा प्लस और माइनस में ही आती हैं।
36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ये प्लस माइनस में होगा। आपको क्या करना है, y + 3 = 6, y + 3 = -6। एक बार प्लस में के साथ, एक बार माइनस के साथ। प्लस का 3 है, उधर गया तो -3। y वैल्यू कितना मिला, क्या मिल गया आपके पास, यहाँ से 3 मिल गया, और यहाँ से प्लस का 3 उधर -3, y का वैल्यू कितना मिला, -9। और उसने पूछा है कि y की वैल्यू क्या हो गई। तो हमारे पास y आपके पास +3 भी है और -3। हम ऐसे करते हैं, -3 को नहीं लेते हैं, तो y = कितना आएगा, 3, जहां से आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। कॉमा में लिख सकते हो, 9 भी आ सकती है, नॉट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। आप लिख सकते हो y की वैल्यू क्या हो सकती है, -9 भी हो सकती है, 3, देखिए मैंने फुल कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन कराया है और इसको देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से करा दिया है। आप यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता, तो एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, फिर उसके फैक्टर बनाने पड़ते, तभी ऐसे होता। अब इससे आप कर सकते हो इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है 7.1 का 9 क्वेश्चन है। क्या है इसके अंदर, इफ Q is the equal distance from P and R, ये P और R से ये पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू निकालना है, और कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस QR और PR, और QR और PR की डिस्टेंस भी आपको निकालनी है। क्या बोल रहा है इसने कि देखिए यहाँ पर Q पॉइंट है और ये आपका P और R है, आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, उसने इक्वल दे रखी है। अब इक्वल दे रखी है तो हम इक्वल ही तो रखेंगे। आपके पास देखिए Q पॉइंट है आपके पास 0,1 और P पॉइंट है आपके पास 5,-3 और R पॉइंट है आपके पास x,6। तो हमको बोला है इसने दिए पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, PQ = रख देंगे, क्या रख देंगे, QR। तो हम इसको डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट, इधर भी रूट, PQ है तो फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या है, PQ, x2 - x1 5 - 0, y2 - का 3, फॉर्मूले का माइनस, y1 देखो पॉजिटिव प्लस। अब ये देखिए QR, ये QR, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने रूट्स और लगाना है, और देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए आगे स्टेप, 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25। यहाँ से -3 और -1 दोनों के साइन एक जैसे हैं, जब एक जैसे साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। 3 और 1 हो गया आपका 4, -4 का स्क्वायर हो जाता है 16, x का स्क्वायर हो गया, 6 में से बन गया तो 5, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इक्वल से उधर ये कैंसिल हो गया। अब ये 16 है इक्वल टू ये क्या आपके पास x स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए क्या है आपके पास, x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 16 स्क्वायर है तो इस पे चढ़ गया स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है आपका +-4। क्या वैल्यू आई आपके पास, जो x की वैल्यू आएगी वो +-4 आएगा। अब इसने पूछा है QR की डिस्टेंस निकालिए। हम इसको ज्यादातर क्या है, x के पॉइंट को हम पॉजिटिव ही लेंगे। अब मेरे को यहाँ जो x का पॉइंट आ गया है वो 4 आ गया है, और उसने पूछा है डिस्टेंस। मैं इन पॉइंटों को रखता हूँ, देखिए QR डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए डियर स्टूडेंट्स QR है, ये QR। अब x का वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, तो मैं यहाँ पर x की जगह क्या रख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ। समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। x का 4 कर दिया। क्या निकालना है डिस्टेंस, इससे QR निकालना है, x2 माइनस x1। तो क्या है आपके पास 4 माइनस g का होल स्क्वायर, और y2 आपके पास 6 है, और y1 आपके पास 1 है होल स्क्वायर। 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है 41, जो कि आपकी QR की डिस्टेंस निकल जाएगी। अब आपको निकालना है डिस्टेंस PR। क्या निकालना है PR, वही फॉर्मूला रूट क्या है x2 माइनस x1। अब मैं इसको देखिए बिना फॉर्मूले के लिखता हूँ PR बोला है इसने, PR x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस। तो यहाँ से 4 में से 5 गया -1 का होल स्क्वायर, ये आपका 9 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का 81। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है 82, जो कि आपका एक PR की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए कितने आसानी से फुल कंसेप्ट के साथ आपको एक क्वेश्चन कराया है मैंने, हैं ये स्टूडेंट्स। ये 7.1 जो एक्सरसाइज है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बोला है कि फाइंड द रिलेशंस बिटवीन x एंड y। x और y के बिटवीन क्या रिलेशंस होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि x और y जो है, ये वाला पॉइंट जो है आपका इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस करेंगे PA इक्वल टू PB। आपको दोनों इक्वल रखने हैं, आमने सामने रख दीजिए। PA यहाँ पर रूट और PB यहाँ पर रूट। अब यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इधर PB x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप ये रूट से रूट कैंसिल कर सकते हो आप, क्योंकि रूट है इक्वल से उधर जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2 आपका कट जाता है। अब यहाँ से देखिए PA देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर PB है, PB। अब x2 x और x1 लेंगे हम, माइनस का 3 है, ये -3 और ये -3 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अब y2 -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको एक जैसे दिखाई देते हैं स्क्वायर में तब भी आप इसको काट सकते हो, पर है नहीं तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर दो आइडेंटिटीज लगेंगी। वो क्या आइडेंटिटीज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी लगेंगे। अब यहाँ पर आपके पास है आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6x। ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 6 जा 12y। अब यहाँ से फिर आइडेंटिटी ओपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 3 जा 6x। यहाँ पर आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 जा 8y। अब देखिए इक्वल से इधर और उधर एक जैसे साइन में हो, एक जैसे आपको मार्क दिखाई दे रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। उधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, इधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, देखिए आसानी से कट गया। अब देखिए पॉजिटिव 9 ये भी आसानी से कट गया। पॉजिटिव वाई स्क्वायर ये भी आसानी से कट गया। अब देखिए और कुछ कट नहीं रहा इसमें, ये माइनस का 6 है, वो प्लस का 6 है,
ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं कटेंगे। मैंने बोला है एक जैसे साइन में और एक जैसे आपके या तो हो वेरिएबल्स हो या वो कांस्टेंट हो, वो कट जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि प्लस का 9 है, इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस माइनस कट जाता है तो 0 हो जाता है। आप ऐसे ही काट दीजिए इसको, तो ये बच गया माइनस का 6x और इधर प्लस का 36 और 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 8y। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x और y वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड है। अब क्या करेंगे, माइनस 6x प्लस का 6x इक्वल से इधर लेके आएंगे तो माइनस 6x प्लस 12y, माइनस का 8y इधर आ गया तो प्लस का 8y, 16 प्लस का 36 माइनस 36। अब यहां से देखिए 6 और 6 हो गया आपका पास 12x, क्योंकि दोनों का साइन एक जैसा है। जब एक जैसे साइन होते हैं ऐड होता है हमेशा, क्या होगा ऐड। और देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन किसका होगा, बड़े वाले का साइन यूज होता है, क्योंकि एक साइन से ही पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करोगे और जहां भी आपको एक मैथ के होते हैं मैथ इज ए मेथड। अब मेथड ध्यान रखना है, क्योंकि -12 है ये प्लस का 8 है तो यहाँ पर माइनस का क्या मिलेगा 4y इक्वल टू, ये आपका 16 है 36 है, कितना सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 20 मिलेगा। अब इसमें से हम -4 को कॉमन लेते हैं। -4 मैंने जब कॉमन लिया 4 3 जा क्या मिला 4 3 जा माइनस बाहर है तो अंदर का साइन पॉजिटिव क्या माइनस कॉमन लिया है, 4 1 4 तो y रह गया इधर -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गया 5, तो हमारे पास 3x प्लस y इक्वल टू 5, जो कि आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। यही x और y का रिलेशन बनेगा और ये क्या है एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन में ग्राफ के अंदर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होती है, जो कि आपके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर लीनियर इक्वेशंस में दिया हुआ है।